नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं हम उस श्रृंखला में जिस श्रृंखला को मन लेके चल रहे हैं। भूगोल की क्लासेस चल रही हैं और इन क्लासों में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चाएं वो कर रहे हैं और विभिन्न परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं जो 22-23 के हिसाब से एग्जाम प्रोस्पेक्टस से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को अपन लेके चल रहे हैं और आज की श्रृंखला में 3 प्रश्न लेके आए हैं और उन 3 प्रश्नों में हम देखेंगे। 2 प्रश्न तो आपके सामने इधर दे रखे हैं और एक प्रश्न है मानचित्र बेस पर। ये प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर है वो दिया गया है, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहले ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आने की भी संभावना इनकी वापस से रहती है। तो एक बार देख लो। तो सबसे पहले मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण बताइए। यानी कि जब अपन भारतीय लोक अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो 8 औद्योगिक प्रदेश दे रखे हैं और उन 8 औद्योगिक प्रदेशों में से मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश एक औद्योगिक प्रदेश है। तो प्रश्न पूछा यह गया है कि मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का जो विकास हुआ था उस विकास के लिए महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी कारक है वो कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिन उद्योगों का विकास हुआ उनमें से सबसे प्रमुख है सूती वस्त्र उद्योग। क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो कपास का उत्पादन है वो देखने को मिल जाता है। अर्थात पहला उत्तरदायी कारक कौन सा है, तो इस प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है और इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग के विकसित होने का जो प्रमुख कारण है वो है पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में कपास का उत्पादन है वो हो जाता है और कपास के उत्पादन के कारण सूती वस्त्र उद्योग है वो सर्वाधिक इस क्षेत्र में देखने को मिला है। अगला उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो अगला मैं बता देता हूँ। एक इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्राकृतिक जो खनिज तेल होता है और जो पेट्रोल होती है उसके भंडार भी देखने को मिलते हैं और उनमें से 2 प्रमुख भंडार हैं, एक तो मुंबई हाई और एक बसीन। ये खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं और इनके मिलने से इस क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को विशेष प्रोत्साहन है वो यहाँ पर देखा गया है। तो ये मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के विकास के लिए 2 उत्तरदायी कारण थे जो अपने को विशेषकर याद रखने हैं और परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है वो यहाँ से रहेगी। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और ये सुमेलित करने वाले प्रश्न भी 2-2 नंबर के खूब भी पूछे जाते हैं। यानी कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सुमेलित करने के बाद अगर आप सही सुमेलित कर देते हो इसको तो यहाँ से आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगी। तो सुमेलित करने के लिए एक तरफ औद्योगिक जो प्लांट है वो दे रखे हैं और एक तरफ राज्यों के नाम दे रखे हैं और प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा औद्योगिक प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन भिलाई की। तो भिलाई जो औद्योगिक क्षेत्र है या भिलाई जो स्टील प्लांट है वो कहाँ स्थित है, तो भिलाई स्थित है अपना छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद राउरकेला की बात करें तो राउरकेला ये स्थित है उड़ीसा में, सॉरी राउरकेला में। इसके बाद राउरकेला की बात करें तो राउरकेला ये स्थित है अपना उड़ीसा में। और इसके बाद अगले की बात करें दुर्गापुर, तो दुर्गापुर स्थित है अपना पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगला दे रखा है बोकारो स्टील प्लांट और ये बोकारो ये स्थित है झारखंड में। याद रखना है सुमेलित करने के लिए प्रश्न यहाँ से बार बार बनता है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला ये अपना उड़ीसा में, इसके बाद दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में और बोकारो स्टील प्लांट ये स्थित है झारखंड में। इधर की तरफ देख लो दोस्तों, यहाँ भी एक प्रश्न दे रखा है और ये प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर वो दिया गया है और इसमें अपने को भारत लोक अर्थव्यवस्था में जो उद्योग वाला चैप्टर दे रखा है उसमें लगभग 99 नंबर पेज पर ये प्रश्न देखने को मिलेगा और ये प्रश्न आपको सोल्व करके देखना है। नहीं तो अगर आपको आता है तो ठीक है, अगली वीडियो में उसको सोल्व करके बताएंगे। तो देख लो, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। यहाँ से मैं बता देता हूँ कि आपकी ज्योग्राफी में 2 मानचित्र आएंगे और एक मानचित्र भारत का देखने को मिलेगा और एक मानचित्र देखने को मिलेगा विश्व का। विश्व के संदर्भ में लगभग 4 स्थानों के नाम पूछे जाएंगे और भारत के संदर्भ में वो भी 4 स्थानों के नाम है वो पूछे जाएंगे और इनमें से 4 स्थानों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो इधर एक प्रश्न पूछा गया है कौन सा, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए और यहाँ पर 4 औद्योगिक क्षेत्र वो दे रखे हैं और 4 औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से दे रखे हैं। तो सबसे पहले हुगली औद्योगिक क्षेत्र, मैंने शुरुआत में बताया था भारत में 8 औद्योगिक क्षेत्र है, उनमें से एक हुगली औद्योगिक क्षेत्र है जो मानचित्र में दर्शाना है भारत के में। दूसरा बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र है या बेंगलोर तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी भारत के मानचित्र में दर्शाना है। एक गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक क्षेत्र है, भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और एक है मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र और ये भी भारत के मानचित्र में दर्शाना है। और एग्जाम के हिसाब से 2022-23 के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है तीनों के तीनों और इनमें से 11 प्रश्न है वो देखने को मिल जाएगा लगभग।
इस प्रश्न को देख लेना, किताब में 99 पेज नंबर पर लगभग दे रखा है, और इस 99 पेज नंबर का अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगली क्लास में इसको सॉल्व करके वो अपन बताएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग है वो देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों देखते रहिए, और इसी श्रृंखला में हम आगे भी प्रश्न लाएंगे अगली श्रृंखला में। तब तक धन्यवाद।